सभी विद्यार्थियों का इस लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ये अपनी तीसरी लाइव क्लास है। सरयू जो हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 12 की, उसके जो इस वर्ष 2021 के बोर्ड एग्जाम में पाठ लगा रखे हैं, उनकी समरी, उनका सारांश, उन पाठों को हम पढ़ रहे थे। जल्दी से आप जुड़ जाएं। जो भी समय के पाबंद है वो जुड़ चुके हैं, जो भी थोड़े बहुत लेट चल रहे हैं जल्दी से आप क्लास अटेंड कर लें। उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल जल्दी जल्दी जुड़िए। तो क्लास शुरू करें। हम पाठ संख्या 1, 2 और 3 इन पाठों का हम अध्ययन कर चुके थे और ये 3 पाठ आपके पाठ्यक्रम में थे, इनको हटाया नहीं था। कोरोना की वजह से कुछ सिलेबस आपके कम कर दिया था। पाठ संख्या 4 जो घनानंद है, 5 सेनापति और 6 पद्माकर, ये 3 पाठ अपने पाठ्यक्रम में नहीं थे, इनको हटा दिया है। इसकी सूचना आपको होगी, पहले ही आपको पता होगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पाठ संख्या 7 है, यशोधरा और भारत की श्रेष्ठता। ये मैथिली शरण गुप्त जी का ये पाठ है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उनका परिचय देख लेते हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अपने हिंदी साहित्य में कवि परिचय या लेखक परिचय संबंधी प्रश्न इस वर्ष पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। फिर भी जब आप व्याख्या करेंगे, किसी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, अगर उस कवि के बारे में थोड़ी बहुत मूलभूत जानकारी है तो आप अपने उत्तर को और ज्यादा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हम शुरुआत यहां से करेंगे। देखिए, मैथिली शरण गुप्त से हम शुरुआत कर रहे हैं। जन्म के बारे में देखें तो जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव, झांसी और यूपी जो प्रदेश है वहां हुआ था। मृत्यु इनकी 1964 ईस्वी में हुई। मृत्यु इनकी 1964 ईस्वी में हुई। ये कोई खास नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। ये आप नोट कर लें, अपने उत्तर में इसको मेंशन कर सकते हैं कि राष्ट्र कवि की उपाधि, और ये मिली भारत भारती ग्रंथ पर। राष्ट्र कवि की उपाधि किस पर मिली? भारत भारती ग्रंथ पर इनको जो है राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे की ये भी चीज आपको तथ्य ध्यान में होना चाहिए कि द्विवेदी युग के कवि हैं। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि द्विवेदी कौन से द्विवेदी बताइए। हिंदी साहित्य के इतिहास का हमने अध्ययन किया है और आधुनिक काल के कवि हैं द्विवेदी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिस कालखंड को हमने आधुनिक काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी कहा था, आपको जानकारी में होना चाहिए। 1900 से 1918 ईस्वी के समय को हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी युग कहा था। जागरण सुधार काल हम इसको कहते हैं। तो गुप्त जी का जो समय है वो द्विवेदी युग के कवि, और द्विवेदी युग के प्रमुख कवि जो है आपके मैथिली शरण गुप्त हैं। आगे देखिए, प्रारंभ की रचनाएं वेशोपकारक में तथा बाद की रचनाएं सरस्वती में छपती थी। प्रारंभ की रचनाएं इन्होंने वेशोपकारक पत्र में छपवाई थी। बाद में जो ये सरस्वती पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना। तो सरस्वती पत्रिका में छपी थी और ये इनके गुरु भी हैं। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये इनके गुरु भी हैं। किनके? गुप्त जी के गुरु भी हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको जो है नारी जो स्थिति थी, आदर्श नारी के ऊपर इन्होंने ग्रंथ लिखने के लिए कहा था। फिर देखिए, इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय प्रेम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और राष्ट्रीय प्रेम का जीता जागता उदाहरण है भारत भारती ग्रंथ।
राष्ट्रीय प्रेम का जीता जागता उदाहरण भारत भारती ग्रंथ है। युगीन चेतना है, भारतीय संस्कृति का गुणगान है और अतीत का गौरव गान है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत भारती को आपको पता है 3 कालखंडों में बांटा गया है और उसमें ये अतीत का गौरव गान मिलता है। फिर आगे देखिए, भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण के कवि हैं। सांस्कृतिक रूप से भारतीय संस्कृति को यदि इन्होंने हमारे समक्ष लाने का प्रयास किया, हमारा जो गौरवशाली अतीत था उस गौरवशाली अतीत को इन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। रचनाएं देखिए, इन्होंने खंड काव्य भी लिखे हैं, प्रबंध काव्य भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं। प्रमुख रचनाएं देखिए, भारत भारती बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और 1912 ईस्वी में यह लिखा गया और इसी भारत भारती ग्रंथ पर इनको जो है राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। अंग्रेज सरकार ने इसको जब्त भी कर लिया था क्योंकि जो लोगों में जागरूकता फैलाने का काम यह ग्रंथ कर रहा था। पंचवटी है, साकेत महाकाव्य बिल्कुल राम का वर्णन है। उर्मिला का इसमें वीर वर्णन मिलेगा आपको। उर्मिला का वीर वर्णन है। केकई का पश्चाताप है। केकई का पश्चाताप है, ये इसमें आपको साकेत महाकाव्य में मिलेगा। यशोधरा ये खंड काव्य बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी खंड काव्य को सखी वे मुझसे कह करके जाते, ये आपके पाठ्यक्रम में भी लगा रखा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। द्वापर है। इस प्रकार इन्होंने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्यों की रचना की। तो सबसे पहले आपको अपने जहन में बिठा लेना है कि राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित गुप्त जी हमारे अतीत के गौरवशाली इतिहास को हमारे सामने लेकर के आए हैं। अपने ग्रंथों, अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारी गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा को हमारे सामने रखा है। इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद जो आपके पाठ्यक्रम में इनकी 2 रचनाएं लग रही है, एक तो यशोधरा है जो खंड काव्य उसका अंश है और दूसरा है आपके भारत की श्रेष्ठता। ये 2 जो अंश हैं ये आपके पाठ्यक्रम में लग रहे हैं। हम शीघ्र उसी का सारांश, उसी का सार, उसी को पढ़ने वाले हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलते हैं आगे। मैथिली शरण गुप्त जी की पहली रचना आपके लग रही है कौन सी? यशोधरा। पहली रचना यशोधरा है। ये क्या है? खंड काव्य। पहले हम यशोधरा के बारे में विस्तार से बात कर लें। यशोधरा जो है ये कौन है? ये गौतम बुद्ध की पत्नी है। कौन है? गौतम बुद्ध की ये पत्नी है। अगर आप इसको देखेंगे तो यशोधरा में जो गौतम बुद्ध हैं ये यशोधरा पत्नी है इनकी, यशोधरा, और पुत्र है राहुल। रात्रि के समय इनको छोड़कर ज्ञान प्राप्ति हेतु जिसे हमने कहा केवल्य की प्राप्ति हेतु गृह त्याग कर देते हैं। और जब रात्रि के समय ये गौतम बुद्ध अपने घर को छोड़ करके, पत्नी और पुत्र को छोड़ करके चले जाते हैं, तो इस यशोधरा में ये जो यशोधरा है, ये यशोधरा
विरहिणी की तरह दुखी होती है और मूल दुख इनका क्या है? यशोधरा का मुख्य जो दुख है, बिना बताए बुद्ध का चले जाना, बिना बताए बुद्ध का चले जाना। इसलिए यशोधरा कहती है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, यानी बिना बताए गए, ये मूल इसके दुख का कारण है। यदि गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध राज परिवार में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध जो है राज परिवार में पैदा हुए थे और राज परिवार में पैदा हुए थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी भविष्यवाणी की गई थी तो इनके लिए ऐसा कहा गया था कि इनको वृद्ध, रोगी और जो मृत व्यक्ति है यानी अर्थी, इनसे इनको दूर रखना है। ध्यान दें, गौतम बुद्ध के विषय में ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि गौतम बुद्ध को वृद्ध लोग नहीं दिखने चाहिए, रोगी और मृतक जो है अर्थी, जिस पर मृतक को ले जाते हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। लेकिन इनको खूब शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध इनके राजमहल में ही किया। लेकिन एक बार जब ये बाहर निकले तो वृद्ध को देख लिया। वृद्ध को देखने पर इनके मन में ऐसा विचार आया, इन्होंने अपने साथी लोगों से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया वृद्ध है। क्या हम भी वृद्ध होंगे? जो कहा सभी वृद्ध होते आए हैं। जिन्होंने जन्म लिया है वो पहले बाल्यावस्था में रहेगा, युवावस्था में रहेगा और फिर वृद्धावस्था में जाएगा और दुखी होगा। फिर रोगी को देखा, जो कोढ़ का रोगी था। प्रश्न किया ये कौन है? ये बीमार है। कि हम भी बीमार हो सकते हैं? बिल्कुल बीमार हो सकते हैं। बीमार होकर के भी क्या होना है? दुखी होना है। और मृतक अर्थी को देख लिया, जो ये संसार नश्वर है, जो इस संसार में आया है वो एक दिन जाएगा, अर्थात सबको मरना है, सबकी मृत्यु निश्चित है। और जब गौतम बुद्ध ने इन तीनों को देखा तो गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना पैदा हो गई। वैराग्य की भावना पैदा हो गई। और जब वैराग्य की भावना पैदा हो गई, इसी वैराग्य के कारण यशोधरा और इनके जो पुत्र हैं राहुल, इन दोनों को वो सोता हुआ छोड़ करके उस ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गए। संसार का कल्याण करने के लिए वो अपने घर से निकल गए। कैवल्य की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो यहां से निकल गए। और जो घर से निकलने की जो घटना है, ये गृह त्याग की घटना है, ये महाविनिष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण की घटना ये कहलाती है। गृह त्याग की जो घटना है वो महाविनिष्क्रमण कहलाती है। और गया नामक स्थान जो है बिहार में, गया स्थान बिहार, एक बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। यहां इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। तो ये तो देखो एक मूल मैंने जो गौतम बुद्ध के बारे में बताने की कोशिश की है, लेकिन यहां दर्द यशोधरा का है। दर्द किसका है? यशोधरा का। ये यशोधरा अपने आप में पीड़ित है। यशोधरा का दर्द है आत्मग्लानि का, कि आखिर में वो मुझसे पूछ करके क्यों नहीं गई। आत्मग्लानि का। यशोधरा का दर्द है वेदना का, पीड़ा का,
कि आखिर में मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या दोष है जो मुझसे वो पूछ करके नहीं गए, मुझे बता करके नहीं गए। इस प्रकार ये जो यशोधरा है, यशोधरा के भावों का मार्मिक चित्रण किया है। यशोधरा के भावों का मार्मिक चित्रण यहां किया गया है। यहां यशोधरा जो है वो ये भी अपने आप में व्यथित है, पीड़ित है, वेदना और आत्मग्लानि के भाव से भरी हुई है। वो ये कहती कि हम वीर क्षत्राणियां हैं और हम जो है अपने पति को, जैसे रण क्षेत्र में वीर क्षत्राणियां अपने पति को भेज देती है, ऐसे ही मेरे पति को मैं संसार का कल्याण करने के लिए भेज देती। मैं भी किसी क्षत्राणी से कम नहीं हूं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि बिना बताए जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए। अब हम पाठ को थोड़ा पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी, और उसमें जो भी अपना भाव होगा वो देख लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखिए, पाठ मेरे पास किताब है, मैं वहां से पढ़ूंगा। आप भी अगर हो सके तो अपने पास किताब रख लें ताकि आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, यशोधरा जो खंड काव्य है, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित, आधुनिक काल के द्विवेद युग के महत्वपूर्ण कवि, वो क्या कह रहे हैं इस यशोधरा खंड काव्य में? यशोधरा की पीड़ा, उसकी मार्मिक वेदना, आत्मग्लानि के भाव को यहां प्रकट करते हुए गुप्त जी कह रहे हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात। महावीर, ये जो महात्मा बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, सिद्धि यानी ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्ति का मैंने बताया केवल्य। सिद्धि हेतु स्वामी गए, स्वामी कौन? गौतम बुद्ध। ये गौरव की बात यशोधरा अपनी सखी से कह रही कि हे सखी, मेरे पति गौतम बुद्ध सिद्धि प्राप्ति के लिए, इस संसार का कल्याण करने के लिए, केवल्य की प्राप्ति के लिए गए हैं। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि मैं ऐसे व्यक्ति की पत्नी हूं जो इस संसार का कल्याण करने के लिए गए हैं, सिद्धि प्राप्ति के लिए गए हैं, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। तो सबसे बड़ा व्याघात क्या है? सबसे बड़ा व्याघात जो यशोधरा का है वो है चोरी चोरी जाना। यशोधरा का सबसे बड़ा व्याघात है कि जो गौतम बुद्ध है वो चोरी छिपे बिना बताए चले गए। इस दर्द को यशोधरा सहन नहीं कर पा रही है, आत्मग्लानि का भाव आ रहा है, वेदना का भाव प्रकट हो रहा है। सखी वे मुझसे कह करके जाते हैं, सखी गौतम बुद्ध को मुझे बता करके जाना चाहिए था, लेकिन वो मुझे बता करके नहीं गए हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते। फिर आगे भाव प्रकट करे यशोधरा, कह तो क्या मुझको वे अपने पथ बाधा ही पाते। यानी अगर गौतम बुद्ध मुझे बता करके चले जाते कि मैं सिद्धि प्राप्त करने जा रहा हूं, तो क्या वो मुझे अपने मार्ग की रुकावट पाते? अर्थात यशोधरा ये सोच रही है कि गौतम बुद्ध ने हो सकता है इसलिए मुझे नहीं बताया हो कि स्त्री जो है वो करुणामय होती है, उसका हृदय कोमल होता है, और हो सकता है वो मुझे जाने से रोकती, मेरे मार्ग की बाधा बनती। इसलिए यशोधरा ऐसा भाव ला रही है कि हो सकता है उन्होंने मुझे अपने रास्ते की रुकावट समझा हो, पथ की बाधा समझा हो, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया और चोरी चोरी चले गए। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह करके जाते। यानी मुझे खूब माना, एक पत्नी के रूप में गौतम बुद्ध ने मुझे पूरा मान सम्मान दिया। एक पति की तरफ से एक पत्नी को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मुझे पूरा दिया, फिर भी क्या पूरा पहचाना। लेकिन इतना मान सम्मान देने के बाद भी उन्होंने मुझे पूरी तरह पहचाना नहीं। अगर वो पूरी तरह पहचान जाते तो वो मुझे बता करके जाते, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी तरह नहीं पहचाना। अर्थात
उन्हें ऐसा लगा कि मैं उनके मार्ग की रुकावट बनूंगी, लेकिन अगर वो मुझे बता करके जाते तो वो मुझे पूरी तरह पहचान पाते, लेकिन मुझे नहीं बताया, इसका मतलब है उन्होंने मुझे पूरी तरह पहचाना नहीं। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। लेकिन यशोधरा कह रही है, एक पत्नी के रूप में मैंने गौतम बुद्ध के मन के भाव को पढ़ लिया था कि उनके मन में वैराग्य का भाव आ गया है, और उस वैराग्य के कारण वो जो इस सांसारिक जो माया मोह है उसमें उनका मन नहीं लग रहा है, और मैं समझ गई थी कि ये वैराग्य के भाव में है। तो मैंने तो उनके मन की बात जान ली थी, उनके वैराग्य के भाव को जान लिया था, लेकिन वो मुझे पूरी तरह नहीं पहचान पाए, क्योंकि अगर वो मुझे पूरी तरह पहचानते तो निश्चित रूप से वो मुझे बता करके जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। आगे देखिए, आगे का भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से व्याख्या भी पूछी जा सकती है। जो वीर क्षत्राणी का भाव, वीर क्षत्राणी का भाव यहां यशोधरा प्रकट कर रही है। क्या कह रही है? स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, क्षत्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाती। यानी क्या बात कर रही है यशोधरा? वीर क्षत्राणियों का उदाहरण देते हुए कह रही है कि हम तो वे वीर क्षत्राणियां हैं जो अपने प्रियतम को प्राणों की बाजी लगाने के लिए युद्ध भूमि में भेज देती हैं, कि जहां उनका वापस जीवित आना नहीं आना ये भविष्य की बात होती है, फिर भी हम डरती नहीं है, और क्षत्राणी होने के नाते क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करने के लिए हम अपने पति को जो है उस युद्ध भूमि में प्राणों की बाजी लगाने के लिए भेज देती है, और उनके हाथों में तलवार दे करके, उनको टीका लगा करके सहर्ष खुशी खुशी उनको भेजती हैं क्षत्र धर्म के नाते। यहां यह बताना चाह रही है यशोधरा कि जब वीर क्षत्राणियां अपने पति को भेज सकती है, अपने पति को भेज देती है किसमें? युद्ध भूमि में। किसमें भेज देती है? युद्ध भूमि में, जहां प्राणों की बाजी लगा करती है, अर्थात जो वीर योद्धा है वो या तो पराजित होता है तो अपने प्राणों को वहीं न्योछावर कर देता है, और या फिर वो जीत करके आता है। ऐसे ही यशोधरा कह रही है कि मैं भी वीर क्षत्राणियों से कम नहीं हूं। मेरे पति जो गए हैं ये संसार के कल्याण के लिए गए हैं, और ये संसार के कल्याण हेतु जाना ये किसी युद्ध से कम नहीं है। और जब ये किसी युद्ध से कम नहीं है तो मैं भी इस युद्ध में अपने पति को सुसज्जित करके भेज देती। सुसज्जित करके भेज देती। यदि उन्होंने मुझे अवसर दिया होता, यदि उन्होंने अपने मन की बात मुझे बताई होती, तो जैसे वीर क्षत्राणी अपने पति को साजो श्रृंगार के साथ युद्ध भूमि में भेजती है, वैसे ही मैं यशोधरा जो संसार के कल्याण के मार्ग के लिए वो गए हैं, ये किसी युद्ध से कम नहीं है। यहां पर भी मैं अपने पति को जो सुसज्जित करके भेज देती, ऐसी क्षत्रिय क्षत्राणी मैं बन करके दिखाती, लेकिन ऐसा अवसर मुझे मेरे पति ने नहीं दिया है। हुआ न वह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरणी आते सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये सब अभागा, यानी मैं जो है बिना भाग वाली हूं, मेरा जो भाग्य है वो ठीक नहीं था, मैं अभागी थी कि जो जो भी मैं ये सोच रही थी ये कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं किस पर गर्व करूं? अर्थात यदि मेरे पति मुझे ये अवसर देते तो मैं मेरे पति पर, अपने भाग्य पर गर्व करती, लेकिन ये मौका भी मेरे पति ने छीन लिया। जिसने अपनाया था, अर्थात मेरे पति ने मुझे विवाह करके अपनाया था, उन्होंने मुझे त्याग दिया। अब तो केवल उनकी यादें आएगी, स्मरण रूप में ही वो मुझे याद करेंगे। हे सखी, यदि वो मुझसे कहकर जाते तो मुझे ज्यादा खुशी होती, इतना दुख, इतनी वेदना पीड़ा नहीं होती। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरसी खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कहने का मतलब वो कह रही है
मेरे जो नेत्र हैं भले ही उन्हें निष्ठुर, निर्दयी, निष्ठुर शब्द आया या निर्दयी के लिए, निष्ठुर यानी निर्दयी, जिसे दया नहीं हो, तो मेरे नेत्र भले ही मेरे पति को जो निर्दयी कहते हो, पर इनसे जो आंसू बहते हैं, हो सकता है कि वो दयालु मेरे पति इन आंसुओं के कारण यहीं रुक जाते, हो सकता है वो अपने भाव जो हैं उनको बदल देते, और हो सकता है जाते जाते वो मुझ पर तरस खा जाते, इसलिए शायद उन्होंने मुझे ये नहीं बताया हो और वो मुझे बिना बताए चले गए हो। अब आगे देखिए, एक नारी का किस प्रकार का कोमल मन होता है उसका वर्णन किया है। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, अर्थात मेरे पति गए जिस उद्देश्य के लिए गए हैं वो उद्देश्य वो पूरा करें और सिद्धि कैवल्य के ज्ञान को प्राप्त करें सुखपूर्वक, दुखी न हो इस जन के दुख से। मेरे जन का मतलब खुद यशोधरा के लिए है कि मेरे इस पत्नी के दुख से उनको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, जिस उद्देश्य के लिए वो गए वो पूरा हो। उपालंब दूं मैं किस मुख से, मुझे तो उलाना देने का जो अधिकार था वो भी छीन लिया है, उलाना भी मैं किस मुख से दूं। यदि वो मुझे बता करके जाते तो मैं उलाना देने के पक्ष में होती, लेकिन उलाना देने का अधिकार भी उन्होंने छीन लिया है। आज अधिक वे बातें सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं सखी, यदि वो मुझे कहकर के जाते तो आज मुझे और ज्यादा प्रिय लगते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुभव लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। अर्थात वो गए हैं तो मुझे मेरे पति पर विश्वास है कि जिस उद्देश्य केवल्य की प्राप्ति के लिए वो गए हैं वो केवल्य, वो ज्ञान वो जरूर लेकर के आएंगे, अपने उद्देश्य में वो सफल होंगे और लौट करके आ जाएंगे। और कुछ अपूर्व अनुपम, ये अपूर्व अनुपम ये आ गया आपके, इसी को कहा अपूर्व अनुपम। अपूर्व अनुपम इसी को कहा, सिद्धि को, केवल्य को, ज्ञान को वो लेके आएंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। और जब वो आएंगे वापस पुनः लौट करके तो मैं अपने रोते हुए प्राणों से, रोते हुए मन से उनका जो है सामना करूंगी। पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी यदि मेरे पति गौतम बुद्ध मुझे बता करके जाते तो मैं गीत गाते गाते, जैसे मंगल के गीत गाते हैं, मुझे खुशी होती, मैं उनका सामना करती। लेकिन वो मुझे बता करके नहीं गए हैं, मेरे मन को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, मैं आत्मग्लानि से भरी हुई हूं, वेदना और पीड़ा में मैं डूबी हुई हूं। इसलिए यदि मेरे पति उस ज्ञान को प्राप्त करके वापस आ भी जाएंगे तो मैं रोते रोते उनका सामना करूंगी। लेकिन यदि वो मुझे बता करके जाते तो मैं हंसते हंसते मंगल के गीत गाते गाते उनका जो है सामना करती। ये भाव जो है इसमें प्रकट किए हैं। निश्चित रूप से ये आपको समझ में आ गया होगा। पूरा भाव इस कविता का आपको ध्यान होना चाहिए। यशोधरा की पीड़ा, यशोधरा का दर्द, यशोधरा की आत्मग्लानि, यशोधरा की वेदना और अपने आप को हीन समझने का जो भाव यशोधरा के मन में है, उसी को मैथिली शरण गुप्त जी ने यहां प्रकट करने की कोशिश की है। और आपको इन्हीं भावों को, चाहे व्याख्या हो, चाहे निबंधात्मक प्रश्न आए, चाहे अति लघुतरात्मक आए, चाहे लघुतरात्मक आए, इन्हीं भावों को वहां लिखना है। ये पंक्तियां तो केवल पंक्ति रूप में, भाव मैंने आपको सबको समझा दिया है और निश्चित रूप से ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम गुप्त जी की दूसरी कविता के बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरी कविता आपके पाठ्यक्रम में लग रही है भारत की श्रेष्ठता। कौन सी लग रही है? भारत की श्रेष्ठता। ये जो भारत की श्रेष्ठता काव्यांश लग रहा है आपके, ये काव्यांश है किसका? भारत भारती का अंश है। ये भारत भारती का अंश है। यहां मैं आपको अच्छी तरह समझा दूं कि देश प्रेम और अतीत के गौरव गान को लिए हुई यह रचना है भारत की श्रेष्ठता। तो इस भारत की श्रेष्ठता के बारे में मैं यहां मुख्य मुख्य जो इसके भाव है वो लिख दूं मैं कि ये भारत की श्रेष्ठता भारत भारती का अंश है और हरि गीतिका छंद में ये लिखी गई है। हरि गीतिका छंद है इसमें। इसके 3 कालखंड है।
अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये तीन कालखंडों में इस भारत भारती की जो है गाथा है। और देखिए, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। और देखिए, अतीत की गौरवशाली परंपरा का गुणगान किया है। अतीत की गौरवशाली परंपरा का गुणगान किया है। फिर देखिए, पराधीनता के अंधकार में डूबी हुई जनता को जागृत करने का प्रयास किया है। यानी कहने का मतलब, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो यहां उसी जनता को जो जागृत करने का प्रयास किया है। भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास का वर्णन है। देखिए, इसमें एक पंक्ति आती है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिल बैठ कर ये समस्याएं सभी। ये बहुत चर्चित पंक्ति है इस भारत भारती की, जो इसमें आपके नहीं है, लेकिन वो मैं यहां लिख देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अतीत, वर्तमान और भविष्य खंड क्या है। यहां मैं लिख रहा हूं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिल बैठ कर ये समस्याएं सभी। बहुत ही मार्मिक चित्रण यहां किया है कि हम कौन थे, हमारा अतीत कैसा था। हम ऋषि संतान थे, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु था। कौन थे, क्या हो गए हैं और हमारी स्थिति आज दुर्गति हो गई है। ये उस वक्त की बात है 1912 में, जब ये लिखा गया था कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तो हम क्या हो गए और क्या होंगे अभी। यहां पर भी बताया कि यदि अभी भी नहीं जागे तो आने वाले समय में और हमारी स्थिति बदतर होगी। इसलिए आओ विचारे मिल बैठकर ये समस्याएं सभी, जो भी समस्याएं हैं पराधीनता की, आजादी प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये बात जो है भारत भारती में कही है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये भारत भारती की जो विषय वस्तु है, ये आज भी प्रासंगिक है। आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी भले ही हम अंग्रेजों से आजाद हो गए हैं, लेकिन आज भी हम हमारे उस वैभवशाली इतिहास को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए समस्याएं तो आज भी हमें विचारनी पड़ेगी बैठ करके कि कौन कौन सी समस्याएं भारत के आगे बढ़ने में बाधा का काम कर रही है। उन समस्याओं को हमें पहचान करके उनका निराकरण करना पड़ेगा। ऐसा भाव मैथिली शरण गुप्त जी का वर्तमान संदर्भ में है। तो इस प्रकार ये इन्होंने लिखा है। और भारत गौरवशाली था, भारत का इतिहास गौरवशाली था, भारत विश्व गुरु था, भारत सिरमौर था, भारत अग्रणी था। इस भाव को यहां प्रकट किया है
इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम एक बार इसको जो है पढ़ लेते हैं। देखिए मेरे पास पुस्तक है, मैं उससे पढ़ रहा हूं, आपके पास भी हो तो देख ले, नहीं तो सुन ले। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां है? फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। यानी इस पहले पद में भारतवर्ष का गुणगान है। भारतवर्ष का गुणगान है, भारत का गुणगान है कि भारत श्रेष्ठ है। क्या क्या गुणगान है? ये भारतवर्ष जो है ये भूलोक का गौरव है, भूलोक का गौरव है, और ये प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। कहने का मतलब इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उन सब का गौरव है, उन सब में अग्रणी है, और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। प्रकृति भी अगर पवित्र रूप में कहीं लीलाएं करती है तो वो भारतवर्ष में करती है। यानी यहां की प्रकृति रमणीय है, रमणीय है। फिर देखिए फैला मनोहर गिरी हिमालय, यानी यहां हिमालय है, यहां गंगा नदी का गंगा जल है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? यानी सभी देशों में उत्कृष्ट है उसका की जो ऋषि भूमि है, और ये ऋषि भूमि भी है। देखिए भारत के लिए कितने कितने यहां उपमान दिए हैं कि भारतवर्ष का गुणगान है, ये भूलोक का गौरव है, ये प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है, यहां हिमालय है जो मनोहर है, मन को हरने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला। गंगा नदी का गंगा जल है, सभी देशों में उत्कृष्ट है और ऋषि भूमि है। ऐसा इस विश्व में कौन सी जगह है? तो ऐसी इस विश्व में भारतवर्ष है, यानी भारत देश है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है, ये भाषा कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है। हरि गीति का छंद है, और भारत इस विश्व में श्रेष्ठ है ऐसा भाव यहां प्रकट किया गया है। दूसरा पद देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा पद देखिए, दूसरा पद क्या कह रहा है? हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। वृद्ध शब्द आया यहां, वृद्ध, वृद्ध का मतलब है अनुभवी, यानी सबसे प्राचीन। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, सिरमौर यानी सबसे आगे। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या हो रहा है? यानी पुरातन का मतलब है जितनी प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति है उतनी प्राचीन किसी देश की नहीं है। किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति इतनी प्राचीन नहीं है जितनी भारत की है।
तो भारत जो देश है ये अनुभव में सबसे आगे है, यानी वृद्ध है, संसार का सिरमौर है, और भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है वो सबसे प्राचीन है। इतनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वाला कोई देश नहीं है। भगवान की बहुभूतियों का ये प्रथम भंडार है। भगवान भी जो भी संसाधन, जो भी बहुभूतियां यानी अपनी अनुकंपाएं बरसाता है, वो सबसे पहले इस भारत की भूमि पर ही बरसाता है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है, अर्थात मानव सृष्टि भी सबसे पहले इसी भारतवर्ष पर हुई है, ऐसा कवि ने कहने की कोशिश की है। विधाता ने भी जो मनुष्य की रचना की सबसे पहले भारतवर्ष पर की है। भारत इतना प्राचीन है। तीसरा देखेंगे, तीसरा पद इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा पद देखिए, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य, यहां देख लें, यानी भारत के निवासी जो आर्य हैं, भारत के निवासी आर्य पुरुष के बारे में वर्णन है, यानी हम आर्य हैं, श्रेष्ठ संतान है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, यानी भारतवर्ष के जो निवासी हैं वो कौन है? भारत के निवासी आर्य कहलाते हैं। विद्या, अब ये जो आर्य हैं ये विद्या में, कला कौशल, विद्या कला कौशल के प्रथम आचार्य हैं, यानी गुरु हैं। अर्थात गुप्त जी ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे कोई सी भी विद्या हो, कोई भी कला कौशल हो, सबसे पहले गुरु का काम जो किया है वो भारतवर्ष ने किया, आर्यों ने किया है। इसलिए ये आर्य आचार्य हैं। आर्यों ने ही इन विद्याओं को और कला कौशल को दूसरे देशों में पहुंचाने का काम किया है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, बहुत सुंदर पंक्ति है कि हम ऐसे आर्यों की संतान हैं, श्रेष्ठ आर्यों की संतान है, हम ऐसे श्रेष्ठ आर्यों की संतान है, लेकिन आज अधोगति में पड़े हैं, अर्थात हम पराधीन हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। उनके जो श्रेष्ठ आचरण वाले चिन्ह हैं, उनका जो श्रेष्ठ व्यवहार है, वो आज हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे हम श्रेष्ठ आर्यों की संतान है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। हमारे में भी उन्हीं आर्यों का, हमारे पूर्वजों का रक्त जो है हमारी धमनियों में चल रहा है, धमनियों में प्रवाहित है। इसलिए हम हार मानने वाले नहीं हैं। हमारे सामने कोई भी समस्या होगी, हम डट करके मुकाबला करेंगे। चाहे उस वक्त अंग्रेजों की पराधीनता की समस्या थी, चाहे आज आसपास के जो देश हैं, शत्रु देश जो गिद्ध दृष्टि से भारत की ओर जो है नजर गड़ाए बैठे हैं, हम भी उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसा जो प्रासंगिक आज भी ये काव्य है, आज भी भारत भारती का ये अंश प्रासंगिक है। इस प्रकार हम इनके बारे में लिख सकते हैं, हरिगीतिका छंद के बारे में लिख सकते हैं, खड़ी बोली हिंदी के बारे में लिख सकते हैं, भाषा शैली के बारे में लिख सकते हैं, और इसके मूल भाव के बारे में लिख सकते हैं। इस प्रकार ये अपना जो पाठ पूरा हो गया है। आज जो अपना तुलसीदास वाला पाठ था, उसके अति लघुतरात्मक प्रश्न का टेस्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा, उसका भी टेस्ट देकर के आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये कक्षा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो अपने साथियों मित्रों के साथ इसको जो है चर्चा में लाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो। शीघ्र ही हम अगले पार्ट की ओर, जो अगला पार्ट कौन सा है मैं बता दूं, अगला पार्ट है अपना
ये अपना मैथिली शरण गुप्त हो गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है राम की शक्ति पूजा, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ये आधुनिक काल के कवि अपने शुरू हो चुके हैं और इस पार्ट का हम अध्ययन करेंगे। अब मैं 2-5 मिनट आपसे बात कर लेता हूं। जो भी बात करना चाहें एक एक करके अपने भाव, अपने विचार, अपने प्रश्न, अपनी समस्याएं मेरे सामने रखें। मैं कोशिश करूंगा कि उनका उत्तर दूं, लेकिन एक एक करके, ठीक है ना। क्वेश्चन इसमें देखिए कि जो अपना सरयू पुस्तक है, माइक ऑफ कर दें पहले सुनने के लिए। देखिए, जो एक तो बनेगा इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जो 1 अंक का पूछा जाएगा सरयू पद्य में से। और एक बनेगा इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न, और एक बनेगा निबंधात्मक प्रश्न। ये पद्य का भाग है, ये का यही प्रश्न की जो पैटर्न है ये गद्य में है। कहने का मतलब एक व्याख्या, एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न, एक लघुत्रात्मक प्रश्न, एक निबंधात्मक प्रश्न। तो अब ये अपने पास 4 है। अब इस पार्ट में से हो सकता है व्याख्या पूछ ले, हो सकता है अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछ ले, हो सकता है लघुत्रात्मक प्रश्न पूछ ले, और हो सकता है निबंधात्मक प्रश्न पूछ ले। हाँ, और बात करें, और किसी का डाउट? अभी अपलोड हो रहे हैं, हो जाएंगे वो 8 बजे तक आपके सामने आ जाएंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न का टेस्ट। ठीक है, और किसी के कोई प्रश्न? वैसे तो जहां जहां जो जो भी इम्पोर्टेंट जो भाग था उसको मैंने ज्यादा जोर देके समझाया है। जहां जहां मैंने ज्यादा जोर दिया है समझ जाए कि वहां से इम्पोर्टेंट भाग हो। और बाकी इसके प्रश्न तो मैं बनाऊंगा, जितना हमने पढ़ लिया है उन सबके टेस्ट के प्रश्न मैं आपको दूंगा, और साथ के साथ उत्तर भी बताऊंगा मैं। तो आपको वैसे ही कोई डाउट वाली बात रहेगी नहीं। टेस्ट टेस्ट तो जैसे अभी अपने को पढ़ा है, तो तुलसी के टेस्ट लेंगे, फिर रहीम के लेंगे, तो टेस्ट आगे से आगे चलते जाएंगे। कबीर हो गया, और तुलसी हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, हम मतलब सारांश तेज गति से पढ़ रहे हैं, और प्रश्नों को थोड़ा बनाने में समय लगता है, और पूरा कंटेंट देखना पड़ता है, टाइप करने पड़ता है। हाँ, याद नहीं करूँ तो बिल्कुल देख लें कि आपको में कौन से मतलब अंश की जरूरत पड़ सकती है। जैसे राष्ट्रपति वाला आप लिख सकते हैं, प्रश्न पूछ के आप नहीं बोल सकते क्योंकि आवाज यहाँ जो घूमती है फिर क्लियर नहीं आती। मैं ये कह रहा हूं कि अपने को पूरा कवि परिचय याद नहीं करना है, लेकिन आपको भारत भारती के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ा यशोधरा खंड कवि के बारे में पता होना चाहिए, कि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि है ये पता होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में अतीत का गौरव गान है, राष्ट्रीयता का भाव है, और हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसके प्रति भी आदर का भाव है। ऐसे कुछ शब्द जो कीवर्ड्स होते हैं, देखो मैं बार बार अपने बच्चों से भी कहता हूं कि जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनके नीचे आप अंडरलाइन कीजिए उत्तर लिखते वक्त, ताकि जांचने वाले का सीधा ध्यान वहां जाए, और जैसे ही वो उन कीवर्ड्स को देखे उनको समझ में आ जाए कि हाँ बच्चा इंटेलिजेंट है, इसने ये शब्द लिखे, इसका मतलब इसको सब जानकारी है, और वो हो सके पूरा उत्तर पढ़े ही नहीं और आपको पूरे में से पूरे अंक दे दे। क्योंकि जितनी मेहनत हम उस परीक्षक की कम करेंगे उतना अपने को फायदा। काव्य रूप क्या? काव्य रूप खंड काव्य है।
पाठ का सार तो सबसे पहले याद करो। मान लो कोई प्रश्न आपको वहां नहीं आ रहा है, तो भी आप जो क्या करेंगे, उस पाठ के सार के हिसाब से अगर वहां कुछ लिखेंगे तो आपको जो है नंबर मिलने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। पाठ का सार तो सबसे पहले याद करें। देखिए, मैंने एक पहले काव्य वाला बता रखा है। अगर हम काव्य के रूप देखेंगे यहाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो काव्य वैसे तो दो होते हैं। एक तो होता है प्रबंध काव्य, और एक होता है आपके मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के भी दो भाग होते हैं। एक तो होता है खंड काव्य, और एक होता है महाकाव्य। अब ये खंड काव्य से छोटा होता है, महाकाव्य से छोटा होता है खंड काव्य। यानी यूं समझ लो कि खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश का वर्णन होता है, और महाकाव्य में किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन का उसमें जो है वर्णन होता है। तो ये कुछ काव्य के रूप हैं, इसी हिसाब से आप यहाँ समझ सकते हैं। खंड काव्य बिल्कुल साकेत। महाकाव्य क्योंकि राम के जीवन का लगभग सारा वहां वर्णन है अलग अलग सर्गों में। बिल्कुल, हाँ, ये भी वही है ना। इसके अगर हम सारी बहुत सारी विशेषताएं पढ़ेंगे तो इसमें ये भी आएगी। क्योंकि खंड काव्य में कथा बदलती नहीं है, जबकि जो आपका महाकाव्य होता है उसमें छंद भी बदल जाता है कभी कभी। और उसमें जो अध्याय है, सर्ग है, खंड है, कांड है, वो सारे ज्यादा होते हैं। उसमें कोई व्यक्ति जो है जो उसका महानायक जिसे हम कहते हैं, वो महानायक के रूप में वहां चित्रित किया जाता है। तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन अपने क्या है कि अभी पाठ्यक्रम में इतना है नहीं है। इसलिए जब कॉलेज लेवल पर अपन जाएंगे तब ये वहाँ सारी चीजें मिल जाएगी। हाँ, वो थोड़ा समय नहीं मिल पाया, आज देख के मैं बता दूँ। हाँ, वो बिल्कुल मन से ही बनाता हूँ। पर अब मैं क्या करूँ, ये अगर कोई पासबुक वाला है या कोई और है, तो मेरा मन उनसे मिल जाता, तो मैं क्या करूँ, मैं कोई उनको लेके नहीं बैठता हूँ। लेकिन मैं तो एक एक दोहे को, एक एक पद को, एक एक पंक्ति को पढ़ता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि यहाँ से अगर कोई प्रश्न बन रहा है तो मैं वहां से वो प्रश्न निकाल लेता हूँ। ठीक है। पर अगर मान लो कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न उसमें भी है, तो भी अपने को पढ़ने में क्या हर्ज है, क्योंकि कोई जरूरत थोड़ी वो संजीव में है चाहे एक्सीलेंट में है, तो किताब का ही कंटेंट है ना। तो अगर वहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो वो भी रिवीजन में आ जाते हैं, तो अपने को नुकसान कोई नहीं है। क्योंकि देखो, मेरा ये मानना है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सभी विद्यार्थी एक स्तर के नहीं होते हैं। हो सकता है किसी को वो प्रश्न आ रहे हो, किसी को नहीं आ रहे हो। तो अपने को आ रहे हैं तो अपन मन में जान जाए कि हाँ ये अपने को आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको सीख ले। बिल्कुल, ये रिवीजन है। ठीक है, अपनी कमजोरी और अपनी मजबूती दोनों एक अच्छे विद्यार्थी के गुण होते हैं, जो दोनों को पहचानता है। अगर वो समझता है कि मेरी मजबूती क्या है, और वो समझता है कि मेरी कमजोरी क्या है, जिसको ये पता है वो सबसे अच्छा विद्यार्थी है। तो लगभग सारे रहे हैं ना, सब आ जाते हैं उसमें कुछ। ठीक है, आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। और वही है, क्योंकि जितना हम मौलिक सोचेंगे और मौलिक लिखेंगे, देखो एक बात मेरी बार बार आप लोगों से कहना होता है कि मौलिक लिखना सीखें। रटी रुटाई चीज लिखेंगे तो मौलिकता नहीं आएगी। मौलिकता नहीं आएगी तो आपका उत्तर कहीं ना कहीं टूट जाएगा। क्योंकि आप रट करके लिख रहे हैं, बीच में से कोई एक शब्द गायब हो गया तो आपकी जो भाषा शैली है, आपका जो भाव वहां प्रकट होना चाहिए वो नहीं होगा। तो मौलिक लिखें। आप चाहे संजीव से पढ़े चाहे एक्सीलेंट से पढ़े, लेकिन पढ़ करके उसको अपने भाषा में लिखने की कोशिश करें, तो वो ज्यादा आपके सही रहेगा। नहीं 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 हो। अपना अपना उत्तर बनाना चाहिए, जिसमें आपको अच्छा लगे कि ये
पासबुक का अच्छा कंटेंट है तो वो भी मिला लें, और किताब का अच्छा कंटेंट है तो वो भी मिला लें, वो कॉम्बो बना ले कुल मिला के। जिसे कहते हैं ना कि सार सार घई ले, थोती दे उड़ाए, जो सार है वो ले ले और जो थोता है उसको छोड़ दे। बिल्कुल वो हो रहा है और हो जाएगा, 8 बजे से पहले पहले तक आ जाएगा। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगले जो पाठ मैंने आपको बता दिया है कि निराला जो राम की शक्ति पूजा है, बहुत अच्छी लंबी कविता है, और निराला का दर्द एक तरह से उस कविता में राम के दर्द के हिसाब से प्रकट हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। ओके।